Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, Pit Pat's Journey from class 2, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. Children of Bharat apartment are playing होली with water and natural color. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये भारत अपार्टमेंट के हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं विथ वाटर एंड नेचुरल कलर, यानी कि नेचुरल कलर के साथ और वाटर के साथ वो होली खेल रहे हैं। डू यू लाइक टू प्ले होली? क्या आपको भी होली खेलना पसंद है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको होली खेलना पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन्फॉर्म करिएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। पिट पैट द रेन ड्रॉप। तो यहाँ पे हम जिस जो कैरेक्टर है जिसकी बात करने जा रहे हैं वो रेन ड्रॉप की बानी है कि बारिश की बूंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो बारिश की जो बूंद है वो अपने बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं। तो उसका नाम है पिट पैट। तो ये जो पिट पैट है, आप यहाँ पे देखो पिट पैट की पिक्चर, यहाँ पे रेन ड्रॉप है, बारिश की बूंद है। तो क्या कह रहा है कि पिट पैट द रेन ड्रॉप इज स्लीपिंग ऑन अ वेव, यानी कि जो पिट पैट है, ये जो बारिश की बूंद, वो वेव पे यानी कि लहरों पे वो सो रहा है। ही गोज अप एंड डाउन इन द मिडल ऑफ द ओशियन। ओशियन का मतलब होता है समुद्र, मिडिल का मतलब बीच में, यानी कि समुद्र के बीच में वो ऊपर नीचे हो रहा है। यानी कि जब लहरें ऊपर उठती हैं तो ऊपर जाता है और नीचे आती हैं तो नीचे जाता है, यानी कि लहरों के साथ वो ऊपर नीचे हो रहा है। सन, अब सन आता है, सूरज आता है। वेक अप पिट पैट, वो कहता है कि पिट पैट जागो। पिट पैट, ओ इट इज गेटिंग वेरी हॉट। और पिट पैट जब आंख खोलता है तो कहता है कि बहुत गर्मी है। इट इज गेटिंग वेरी हॉट, वेरी बहुत गर्मी है। सन, वेल माई रेज आर वेरी पावरफुल। तो सन क्या कहता है कि मेरी जो किरणें हैं बहुत शक्तिशाली हैं। इट विल गेट हॉटर स्टिल, और कहता है कि अब और भी ज्यादा ये गर्म होने वाली हैं। पिट पैट स्ट्रेचिंग एंड लुकिंग अप। अब पिट पैट जब सन को देखता है, उसको गर्मी फील होता है, तो थोड़ी अंगड़ाई लेते हुए, स्ट्रेचिंग मतलब अंगड़ाई लेते हुए, एंड लुकिंग अप थोड़ा ऊपर देखता है। दैट डार्क क्लाउड लुक्स कूल, वो कहता है कि वो जो गहरे काले काले बादल हैं वो मुझे कूल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इट विल बी नाइस अप देयर, वो कहता है कि अच्छा होगा कि मैं वहां चला जाऊं। मतलब कि उसको समुद्र में जब होता है, सन आता है, उसको गर्मी लगती है, तो कहता है कि वो मैं उस कूल मतलब कि जो ठंडा बादल है मैं उसके पास चला जाऊं, मुझे वहां ज्यादा अच्छा होगा। जस्ट देन पिट पैट फील्स लाइट एंड वार्म, और तभी जैसे ही कहता है तो पिट पैट को बहुत ही लाइट मतलब अपने आप को हल्का महसूस करता है और थोड़ा गर्म महसूस करता है। ही बिगिंस टू राइज अप इन द एयर, और उसके बाद से वो हवा में ऊपर उठने लगता है। पिट पैट वेविंग ऑन द सन। अब पिट पैट वेविंग यानी कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो मम्मी पापा को बाय बाय करते हैं या कोई, तो ऐसे ही जब वो हम कहीं जाते हैं तो बाय करते हैं, इसी तरीके से वो भी अपने हाथों को वेव करते हैं। तो वेव करते हुए, बाय बाय करते हुए, हे आई एम फ्लोटिंग, वो कहता है कि मैं अपने आप ऊपर उठ रहा हूँ। फ्लोटिंग मतलब तैरना। तो वो बता रहा है कि मैं ऊपर अपने आप उठ रहा हूँ। आई डोंट हैव टू स्विम एनी मोर, अब मुझे पानी में तैरने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट ग्लाइडिंग अप, मतलब कि मैं ग्लाइडिंग अप का मतलब एकदम सरकना, आराम से सरकना। तो कहता है कि मैं तो एकदम आराम से सरकता हुआ ऊपर जा रहा हूँ। अप एंड अप मतलब एकदम ऊपर उठता जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मतलब ऊपर 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 उठता जा रहा हूँ। एज पिटपैट फ्लोट्स हायर, और जैसे ही पिटपैट मतलब और बहुत ऊंचाई पे उठ गया, मतलब तैरता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। ही सीज, वो देखता है, सम अदर ड्रॉप्स फ्लोटिंग बिसाइड हिम, तो और भी बहुत सारे जो ड्रॉप्स हैं, बूंदें हैं बारिश की, उसके आसपास और भी बहुत सारी बारिश की बूंदें फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं आसमान में, हवा में। डियर ड्रॉप्स, और वहां पे ड्रिप ड्रॉप्स, वहां पे एक ड्रिप ड्रॉप्स भी है, यानी कि ये पिटपैट है। अब एक और बारिश की बूंद जिसका नाम है ड्रिप ड्रॉप्स। तो ड्रिप ड्रॉप्स क्या बोलता है, हेलो आई एम ड्रिप ड्रॉप। तो पिटपैट से कहता है हेलो मैं ड्रिप ड्रॉप हूँ। हैव यू टू कम फॉर अ राइड, क्या तुम भी राइड के लिए आए हो, मतलब तुम भी यहाँ घूमने आए हो। पिटपैट, हे आई हैव कम टू कूल ऑफ। पिटपैट कहता है नो नो, मतलब कि मैं यहाँ पे घूमने नहीं आया हूँ, मैं थोड़ा ठंडा लेने आया हूँ, क्योंकि समुद्र में मुझे सन से गर्मी लग रही थी। कम लेट अस ज्वाइन दैट ग्रुप देयर एंड फॉर्म अ क्लाउड। तो कहता है कि आओ और हम उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, यानी कि बहुत सारे जो रेन ड्रॉप्स थे और जो इधर उधर उसके आसपास फ्लोट कर रहे थे, तो कहते हैं चलो हम लोग एक ग्रुप में ऐड करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और हम क्लाउड को फॉर्म करते हैं, यानी कि बादल बनाते हैं। सून पिटपैट इज पार्ट ऑफ अ क्लाउड, और जल्दी ही जो पिटपैट होता है वो एक बादल का हिस्सा हो जाता है। ही फ्लोट्स इन द स्काई अलोंग विद द अदर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और वो आसमान में तैरने लगता है।
स्काई अलोंग विद द अदर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बहुत सारी बूंदों के साथ वो आसमान में तैरने लगता है, बादल बनकर वो आसमान में। आपने देखा होगा ना बच्चों कि जब बारिश आती है तो बादल दिखाई देते हैं और हम बादल को देख के ही कहते हैं कि बारिश होने वाली, तो ऐसे ही वो बादल बन जाते हैं। बारिश की बूंदें क्या करती हैं, ऊपर गर्मी से ऊपर जाती हैं और वो बादल के क्लाउड के फॉर्म में हो जाती हैं। ड्रिप ड्रॉप, we are in a cloud, lots of drops like you and me have come together to form a cloud. तो we are in a cloud मतलब वो कहते हैं कि हम तो बादल में, फिर ड्रिप ड्रॉप कहता है कि हम तो बादल में हैं। lots of drop मतलब बहुत सारी बूंदें, like you and me मतलब तुम्हारी तरह मेरी तरह, have come together मतलब सब साथ में आ गए और हमने क्या बना दिया है, to form a cloud हमने एक बादल बना दिया है। पिट पैट, हे लुक एट दैट बॉय बिलो विद दिस हिज शीप। अब वो पिट पैट कहते हैं कि अरे वो देखो, मतलब कि वो बादल के ऊपर से, यानी कि आसमान में है, वो बादल के ऊपर से वो देख रहे हैं, तो कहता है वो देखो, लुक एट दैट बॉय मतलब उस बच्चे को देखो, बिलो विथ हिज शीप जो कि अपने भेड़ के साथ नीचे है। ड्रिप ड्रॉप, दोज माउंटेन्स आर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। अब वो कहता है कि वो देखो जो पहाड़ है, माउंटेन मतलब पहाड़, कितने सुंदर हैं और हरे भरे हैं। पिट पैट, ओह आई कैन सी सो मच फ्रॉम अप हियर। अब वो तो बादल में है, आसमान में है, तो पिट पैट कहता है कि मैं यहाँ से बहुत सारी चीजें देख सकता हूँ। आई लव बीइंग इन अ क्लाउड मतलब मुझे बादल में रहना बहुत पसंद है। सडनली देयर इज थंडर एंड लाइटनिंग, और अचानक से थंडर मतलब कि बिजली कड़कने लगती है, और बादल गरजने लगता है। थंडर मतलब गड़गड़ाहट, जो आसमान में जब बारिश होती है तो ठंडा होता है ना, एंड लाइटिंग मतलब बिजली कड़कती है। द क्लाउड स्टार्ट शेकिंग, और जो बादल होते हैं वो हिलने लगते हैं। जिस बादल में वो है, क्योंकि बिजली चमकती है और बादल गरजता है, तो ये जो क्लाउड है, बादल है, वो क्या होता है, हिलने लगता है। ड्रिप ड्रॉप्स, देयर इज गोइंग टू बी अ स्टॉर्म, और ड्रिप ड्रॉप कहता है कि अब क्या होने जा रहा है, आंधी आने वाली है। गेट रेडी फॉर सम फन, और चलो कुछ मजे के लिए तैयार हो जाओ। The tiny drops of water join each other to form a large drop. अब छोटी छोटी जो बारिश की बूंदें थी, वो पानी की जो बूंदें थी, वो एक साथ मिल जाती हैं और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बना देती हैं। The large drops become very heavy, और जो बड़ी छोटी छोटी बूंदों को बनाकर, छोटी छोटी पानी की बूंदों को बना के जो बड़ा ड्रॉप बना, वो थोड़ा भारी हो जाता है। They get ready to fall, और वो तैयार हो जाते हैं नीचे गिरने के लिए। On earth as rain, वो बारिश में मतलब कि जब वो भारी हो जाते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं बारिश के रूप में पृथ्वी पर, जमीन पे गिरने के लिए। पिट पैट, लुक ड्रिप ड्रॉप, दैट वुड बी अ गुड प्लेस टू लैंड। अब वो पिट पैट कहता है कि लुक ड्रिप ड्रॉप मतलब ड्रिप ड्रॉप से कहता है कि वो देखो, वो जगह बहुत अच्छी है जमीन पर गिरने के लिए, यानी कि बारिश वहां पे, वो बताता है कि हमें वहां पे, यानी कि जहाँ पे ग्रीनरी होगा, जहाँ पेड़ पौधा होगा, वहीं पे बारिश भी ज्यादा होगी। तो ये कहता है कि चलो वो बहुत अच्छी जगह है, हम लोग को वहां गिरना अच्छा लगेगा। ड्रिप ड्रॉप, इफ वी आर हियर वी कम मतलब कि ड्रिप ड्रॉप कहता है कि हम आते हैं, मतलब हम यहाँ पे आते हैं, यानी कि किसको बता रहा है, वो बच्चों से कह रहा है, उस जो माउंटेन पे वो बच्चा उसे कहता है कि हम आते हैं। पिट पैट, दिस इज फन मतलब कितना मजे वाली बात है। स्मेल द फ्रेश एयर, और ये देखो मतलब फ्रेश मतलब ताजी ताजी, कितनी ताजी हवा आ रही है, तो इसको स्मेल करो। ड्रिप ड्रॉप, हाउ वाओ वी आर गोइंग सो फास्ट, तो ड्रिप ड्रॉप कहते हैं हम लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं। पिट पैट, वी आर गोइंग टू ज्वाइन दैट स्ट्रीम, तो कहता है कि हम उस धारा, स्ट्रीम का मतलब होता है ना पानी की जो धारा होती है, नदी जैसी, तो कहता है हम उस धारा में ज्वाइन करने, यानी कि हम उस धारा में शामिल होने जा रहे हैं। पिट पैट एंड ड्रिप ड्रॉप स्लाइड डाउन अ रॉक एंड फॉल ऑन अ लेक, और जो पिट पैट है और ड्रिप ड्रॉप है, वो क्या करते हैं, स्लाइड करते हुए यानी कि सरकते हुए वो एक चट्टान पे गिरते हैं, और चट्टान से गिरते हुए एक पत्ती पे आ जाते हैं, एक पत्ते पे आ जाते हैं। द लीफ फ्लोट्स डाउन द स्ट्रीम, और जो पत्ता है वो फ्लोट्स यानी कि तैरता हुआ एक धारा में आ जाता है। द स्ट्रीम ज्वाइन अ रिवर, और जो धारा है वो फिर एक नदी से मिल जाती है। आपने बारिश में देखा है ना बच्चों, जब बारिश होती है तो आपके सड़कों पे एक जोर जोर से बारिश बहने लगती है, ऐसे लगता है जैसे वो नदी बन गई, तो उसी को स्ट्रीम करा हुआ, स्ट्रीम बहते हुए किसी नाले में, नाले से बहता हुआ नदी में, ऐसे ये क्या हो रहा है कि वो स्ट्रीम पहले चट्टान पे पिट पैट और डिप ड्रॉप यानी कि बारिश की बूंदें चट्टान पे गिरी, चट्टान से पत्ते पे गिरी, और पत्ते से वो धारा में आई, और धारा से बहते हुए वो नदी में पहुंच गई। द रिवर फ्लोज इन टू द ओशियन, और जो नदी है वो बहते हुए कहाँ पहुंच जाती है, समुद्र में पहुंच जाती है। पिट पैट, हे दिस इज वेयर आई स्टार्टेड, अब पिट पैट कहता रही तो वही जगह है जहां से मैंने स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, आपने पढ़ा था ना कि यहाँ पे जो पिट पैट था वो क्या कर रहा था, स्लीपिंग। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि पिट पैट द रेन ड्रॉप इज स्लीपिंग ऑन अ वेव,
तो कहता है कि मैं तो वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया था। तो हे देयर इज दिस इज वेयर आई स्टार्टेड, वो कहता है कि ये देखो ये तो वही जगह है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। वी आर बैक इन द ओशियन, हम फिर से वापस समुद्र में आ गए हैं। ड्रिप ड्रॉप, समटाइम्स आई हैव लैंडेड इन अ फील्ड एंड वाटर्ड द क्रॉप, तो कहता है कि कुछ मतलब कभी कभी तो मैं कहाँ पे गया हूँ, खेतों में गया हूँ और मैंने जो फसलों को क्या किया है, पानी दिया है। मतलब कि जब बारिश होती है तो होता है ना, आपने देखा होगा कि खेतों में भी पानी जाता है। तो कहता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं लैंडेड यानी कि जमीन पे खेतों में मैं गिरा हूँ और मैंने फसलों को पानी दिया है। समटाइम आई हैव फॉलन एज स्नो, और कहता है कि कभी कभी तो मैं ऐसे गिरा हूँ जैसे बर्फ की तरह, मतलब कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो आपने देखा ओले पड़ते हैं, तो कहता है कि कभी कभी तो मैं ओले के रूप में या बर्फ के रूप में भी मैं गिरा हूँ। वंस आई वॉज पार्ट ऑफ ए लवली लेक, और कहता है कि एक बार तो मैं एक मतलब लेक बहुत ही सुंदर झरने में मैं गिरा था, मतलब मैं उसका एक हिस्सा था। पिटपैट, हाउ एक्साइटिंग, सो वेल दिस हैपन अगेन, तो पिटपैट कहता है कितना मजेदार है, कितना एक्साइटिंग है, एंड सो विल दिस हैपन अगेन, तो पूछता कि क्या फिर से ये चीजें होंगी, मतलब ये दोबारा फिर से होगा कि मैं समुद्र में गया, समुद्र से मैं कहाँ गया, बादल में गया, बादल से फिर मैं बारिश की बूंदे मैंने बादल बनाए, और उसके बाद बादल से मैं बहता हुआ फिर से चट्टान पे, चट्टान से पत्तियों पे, पत्ती पे फिर मैं स्ट्रीम में आया, स्ट्रीम से मैं रिवर में आया, स्ट्रीम से मैं ओशियन में आया। तो कहता है कि क्या फिर ये जो प्रोसेस है फिर से होगा। डिप ड्रॉप, यस इट विल गो एंड गो ऑन एंड ऑन, तो कहते हैं हाँ ये चलता ही रहेगा। When it gets very hot, जब कहता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, we rise up in the air, हम हवा में उठते हैं, in the sky, आसमान में जाते हैं, we join other drops to form a cloud, और हम लोग बहुत सारे ड्रॉप्स यानी कि बहुत सारी बारिश के बूंदों से मिलते हैं और उनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं, बादल बनाते हैं। Soon we come down on earth as rain or snow, और हम जल्दी ही फिर जमीन पर वापस आ जाते हैं, धरती पर वापस आ जाते हैं बारिश के रूप में या फिर स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में। पिटपैट, आई कैन नॉट वेट फॉर अनदर एडवेंचर, और पिटपैट कहता है कि मैं अब बिल्कुल भी फिर से बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता एडवेंचर के लिए, मतलब इस रोमांच के लिए। उसको बहुत मजा आया ये सारी जर्नी, यानी कि अर्थ से लेके ओशियन से स्टार्ट करके फिर क्लाउड, क्लाउड से फिर अर्थ पे आने पे उसको बहुत मजा आया। तो कहता है कि मैं अब अनदर जर्नी के लिए, इस रोमांच के लिए मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स आपने ये लेसन पढ़ा और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा कि इस पूरे लेसन में हमने क्या पढ़ा है। आपने साइंस में पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल यानी कि जो बारिश होती है उसका जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है कि जो बारिश, जो पानी होता है धरती पर, वो सूरज की गर्मी से गर्म होता है और वो भाप बनकर वो आसमान में जाता है और वो सारी बहुत सारी बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं और फिर वो बादल बरसता है, फिर वो जमीन पे आता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।